साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग जो 1786 का अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्टर एक्ट जो है 1793 का है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्ञात हो ज़्यादा कंटेंट इसमें नहीं है, ठीक है, बहुत ही कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, 1773 को हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद जो था बंगाल जुडिशरी एक्ट जो था, ठीक है, 1781 हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा है पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके बाद में जो अधिनियम है वो है 1786 का अधिनियम। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए थे, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक्ट ऑफ 1786 था, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, उसको विशेष परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो उनके निर्णयों को क्या करता था, वो निरस्त कर सकता था। और उनको निरस्त करने के बाद जो अपने निर्णय हैं उनको लागू कर सकता था। ये अधिकार गवर्नर जनरल को इस एक्ट के माध्यम से प्राप्त हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, कुछ परिस्थितियों में, ठीक, समस्त परिस्थितियों में ऐसा नहीं था। इकोनॉमिक्स वगैरह जो परिस्थितियाँ होती, आर्थिक जो चीज़ें थी, उनमें ये नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी जिनमें क्या था कि गवर्नर जनरल के पे पावर दी गई थी कि वो अपनी परिषद के निर्णय को हटा दे या उसको रिमूव कर दे और अपनी जो निर्णय हैं उनको लागू कर दे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था एक्ट ऑफ 1786 का। इसके साथ ही गवर्नर जनरल, ठीक है, उसको प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त हो गई। आज आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो है, आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा, आप देखेंगे यही गवर्नर जनरल आगे चल के जब हमारा संविधान निर्माण होगा, इसी प्रकार जो होगा राष्ट्रपति का रूप लेगा। ठीक है, तो प्रधान सेनापति की जो शक्ति थी किसको प्रदान कर दी गई, गवर्नर जनरल को प्राप्त कर दी। ठीक है, गवर्नर जनरल धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये जो दो शक्तियां थी, पहली कि वो अपनी परिषद को निर्णयों को मतलब हटाकर अपने निर्णय लागू कर सकता था, साथ ही प्रधान सेनापति शक्ति, तो ये दोनों शक्तियों को प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल बहुत बार पूछा गया है, तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसको दोनों प्रकार की शक्तियां एक साथ प्राप्त हुई थी। ठीक, तो ये आपका हो गया जो 1786 का अधिनियम। इसमें सिर्फ ये 2 या 3 बातें, हमने 3 बातें की हैं और यही 3 बातें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इस एक्ट से ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसके बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो फैक्ट ये आ जाता है कि जो कंपनी का अधिकार था, ठीक है, तो कंपनी के अधिकार में कितनी वृद्धि कर दी गई, 20 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। अर्थात जो कंपनी को पहले से अधिकार प्राप्त होते आए थे, तो उन अधिकारों में, ठीक, क्या कर दिया गया, 20 वर्षों का इजाफा कर दिया गया कि आप लोग इस अधिकार के तहत अभी भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये प्रावधान इसका यही हो गया। इसके बाद क्या प्रावधान था, इसके बाद था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाल ही में हम लोग पढ़ के आए हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, हमने पढ़ा, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं उनको कंट्रोल किया सके, उन पर नियंत्रण किया सके, उसका पर्यवेक्षण किया सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इंग्लैंड में जो शासन था, सम्राट था, तो उसका ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी पर एक कंट्रोल करने का एक प्रयास था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, आप उसमें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे, कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को अभी तक क्या था, पहले राजस्व भारतीय राजस्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लैंड में एक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, लेकिन चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से क्या प्रावधान कर दिया जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से साथ वेतन देने की व्यवस्था कर दी जाती है, कि इनको जो
सैलरी दी जाएगी वो किससे दी जाएगी? भारतीय राजस्व के साथ। समझ गए आप लोग? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और पॉइंट है आप सभी के लिए कि भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों का प्रशासन, अर्थात जो भारतीय उपनिवेश था, जो भारतीय क्षेत्र थे, तो उनमें जो प्रशासन था, अभी तक प्रशासन लिखित रूप से नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, उनके लिए लिखित रूप से विधियों का निर्माण किया गया, ठीक। और उन्हीं विधियों के आधार पे जो भारतीय उपनिवेश था उनमें शासन प्रक्रिया की गई, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, सभी कानूनों या विनियमों की व्याख्या का अंतिम जो अधिकार था वो किसका था? न्यायालय का था। अर्थात जो कानून बनाए जाते थे, गवर्नर जनरल और परिषद जो कानून बनाती थी या कुछ विनियम बनाए जाते थे, तो इन सभी में क्या होता था, अगर कभी भी इनमें क्या होता था, कोई मतलब टकराव हो गया, ठीक है, ये समझ के बाहर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि जो अगर उसकी व्याख्या की जाती थी, ठीक, उसकी व्याख्या की जाती थी, तो ये कौन करता था? न्यायालय करता था, ठीक। कोई भी विधि है, ठीक है, तो उसका जो अंतिम, ठीक है, जो व्याख्या करता था वो न्यायालय को दिया गया था, ऐसा अधिकार न्यायालय को प्राप्त था, ठीक है। तो इनमें क्या था, इनमें ये आपके कितने 4 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए, और इन चारों पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र में 20 वर्ष की वृद्धि की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, सदस्यों को जो पहले सैलरी भारतीय राजस्व से नहीं दी जाती थी, इस एक्ट के माध्यम से भारतीय राजस्व से इनको वेतन देना प्रारंभ हो जाता है। साथ में जो भारतीय उपनिवेश था, ठीक, उनमें क्या था कि लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और साथ में जो ये विधि और विनियम या कानून बनाए जाते थे, ठीक है, उनकी जो व्याख्या कौन करता था? तो ये अधिकार था न्यायालय का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इन एक्ट से बन सकते थे, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो इसके बाहर आप लोग क्वेश्चंस जो है मैं फिलहाल करा दूंगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहेंगे अगर, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, तो अगला जो एक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जो है आपको शेयर करना है, ठीक, जिससे कि और भी ज़रूरतमंद लोगों के पास जो हमारा ये वीडियो है पहुंच सके, ठीक। कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए आप लोग अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक एक एक्ट को हम ख़त्म करेंगे, ठीक, पूरी संविधान जो पूरी पॉलिटी है, ठीक, एक एक पॉइंट आप सभी के सामने रखा जाएगा, ठीक, पूरी पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।